ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हर्ट। वेल, दिस इज दीपक शर्मा और हम फिर से आ गए हैं अपनी क्लास के लिए, एडजेक्टिव की क्लास के लिए। गाइस, आपने पिछली क्लास को जो लिया था उसके अंदर आपने देखा था कि एडजेक्टिव्स के किस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं इन वर्ब की डिफरेंट फॉर्मेशंस में। गाइस, आपने उम्मीद करता हूँ अभी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी, इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश की होगी कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं। वेल गाइस, हम लोगों की सिचुएशंस में ये अलग अलग डिग्रीज में सेंटेंसेस बनाने की जो सिचुएशंस है वो आती रहती है। इसीलिए आपको इन तीनों ही डिग्रीज के सेंटेंसेस में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी गाइस, और प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन आपको अगर याद होगा, हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम लोग इन सेंटेंसेस को जब बना रहे थे कंपैरेटिव डिग्री के और सुपरलेटिव डिग्री के, तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि हमें एक चैप्टर और सीखना होगा जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री के जो ये वर्ड है, जैसे समझदार, इंटेलिजेंट जो वर्ड है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में हमने मोर इंटेलिजेंट करा और सुपरलेटिव डिग्री में हमने इसे मोस्ट इंटेलिजेंट किया। क्या हर बार हम मोर और मोस्ट ऐड करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं? गाइस, ऐसा भी होता है, लेकिन किन वर्ड्स के साथ ऐसा होता है और किन वर्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता। आज हमारा जो लेसन है, चैप्टर है, वो इसी बात के लिए। तो आर यू रेडी? तो मैं उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए ये वाले सेक्शन को थोड़ा सा अभी रब करूँगा, ताकि मैं आपको प्रॉपरली कंपैरेटिव डिग्री जो है और सुपरलेटिव डिग्री जो है उनको बता सकूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। मैं ये वाला सेक्शन भी रब कर देता हूँ गाइस, आई होप यू डोंट माइंड। आपको क्लियर तो हो गया, ये वर्ब है तो इसको मैं ऊपर इसमें मेंशन कर देता हूँ ताकि आप अलग से इसे समझ पाएँ। ये है वर्ब की फॉर्मेशंस, वर्ब बी, और वर्ब कहाँ आती है? सब्जेक्ट के बाद। तो इसको आपको अलग से समझना होता है। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश के अंदर एक चीज़ और सीखिए गाइस, मैं एडजेक्टिव के चैप्टर को अभी पढ़ाऊंगा, उससे पहले एक चीज़ और सीखिए। जैसे हमारे पास जो ये जो मेन रूल है जिससे हम एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और फिर इसके बाद अदर या ऑब्जेक्ट आता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है। अब हिंदी में क्या होता है? हिंदी के अंदर जैसे हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे मैंने लिखा वह बहुत कमज़ोर है, तो आप नोटिस करिए कि इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वह है। मतलब ये जो वर्ड है सब्जेक्ट, ये वह है, लेकिन उसके बाद वर्ब जो होती है वो हमेशा हिंदी के लास्ट के सेंटेंस में, लास्ट के वर्ड में होती है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, यानी सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब जो लिखनी है वो हिंदी के अंदर ऐसे होकर देखिए, वह है। अब वह क्या है? सब्जेक्ट ही, और है क्या है? वर्ब इज। इस तरह से आपको समझना होता है। अब जो इसके सेंटेंस के बीच में, जो इस हिंदी के वाक्य के बीच में जो भी वर्ड लिखा है, चाहे वो कमज़ोर लिखा है, समझदार लिखा है, बीमार लिखा है, लापरवाह लिखा है, वो वर्ड बेसिकली अदर हो जाता है। तो ये डिसिप्लिन होता है। इसीलिए जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं या किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, तो हमेशा हम सबसे पहले उसके लास्ट के सेक्शन में ही जाते हैं। लास्ट के सेक्शन में क्यों जाते हैं? इससे हमें पता चलता है कि वो सेंटेंस में इसमें वर्ब कौन सी है। अब वर्ब के अंदर हमें क्या क्या पता करना होता है? वर्ब में पता करना होता है ये बी के पैटर्न में है, यानी एडजेक्टिव के पैटर्न में है, या हैव के पैटर्न में है, यानी नाउन के पैटर्न में है, या फिर ये खुद वर्ब के ही पैटर्न में है। और वर्ब का ही पैटर्न होता है वो टेंस, जो टेंस का आप चैप्टर पढ़ते हैं वो वर्ब का ही पैटर्न होता है। तो लॉजिकली इस चीज़ को स्टूडेंट जब ऐसे देखता है तो उसको बहुत अच्छी तरह से एक डिसिप्लिन क्लियर हो जाता है कि जो मेरा सेंटेंस है वो मेरा सेंटेंस किस पार्ट का है, एडजेक्टिव, नाउन या टेंस का। क्योंकि आपको पता है गाइस, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये तीन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं और इन तीनों के ही सेंटेंसेस हमें बनाने सीखने होते हैं। और अभी हम कौन से सेंटेंसेस बनाने सीख रहे हैं? एडजेक्टिव्स के। एडजेक्टिव्स के हमने नॉर्मल सेंटेंसेस तो हमने बनाने सीख ही लिए, उनको कैसे फ्रेम करते हैं वो तो हमें पता चल गया, लेकिन अभी हमें उसके जो बीच में कंपैरिजन का जो सेक्शन आया, एक मॉडिफिकेशन आया, उसको अलग से सीखना होता है। सो दैट्स अ रीज़न हमें उस चैप्टर को भी हम सीख पाएँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता रहा था कि ये जो रूल है, ये जो फ्रेमिंग सेंटेंसेस को बनाने वाला रूल है, इसको आपको इस तरीके से लेके चलना होगा। एनीवे गाइस, हम लोग अपने चैप्टर में चलते हैं। अब हमारा चैप्टर है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव।
सो दिस इज आवर चैप्टर टुडे। तो हम इसको सीखते हैं कैसे है। अभी आपके पास जो एक वर्ड आया था समझदार, आपने वही वर्ड देखा, उसी वर्ड से हमने अलग अलग सेंटेंसेस बनाए, अलग अलग डिग्रीज में सेंटेंसेस बनाए। उसी वर्ड को एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझदार, यही था वर्ड। अब मैं एक वर्ड और लिख देता हूँ, बहादुर। एक और वर्ड लिख देता हूँ, मीठा। एक और वर्ड लिख देता हूँ, चालाक। आप देख रहे हैं गाइस? एक और वर्ड लिख देता हूँ, खुश। एक और वर्ड लिख देता हूँ, आसान। ये सब वर्ड एडजेक्टिव हैं। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए एडजेक्टिव्स वर्ड्स क्या होते हैं। मैंने पीछे भी आपके सामने जब पहले लेसन में जब बताया था कि हिंदी के वर्ड्स में एडजेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन वर्ड्स क्या होते हैं, आपको अलग अलग पता होना चाहिए। तो अभी भी मैं आपके सामने वो हिंदी के ही वर्ड्स लिख रहा हूँ। इसके अलावा और भी वर्ड्स मैं लिखना चाहूँगा। जैसे मान लो मैंने लिखा अच्छा, अच्छा भी वर्ड एडजेक्टिव है। या मैं और वर्ड लिखता हूँ तो भारी। मैं अलग अलग तरह की अलग कैटेगरी के वर्ड्स लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके ये एडजेक्टिव्स होते हैं। जानबूझ के मैं अलग अलग तरह के वर्ड्स ले रहा हूँ। मैं सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सब वर्ड्स को मैं मिलाकर आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है गाइस? तो ये वर्ड। अब इसके अलावा हम और वर्ड लिख सकते हैं। तो हो सकता है हमारे पास जैसे मैंने लिखा आसान लिख लिया, तो मैंने लिख दिया मेहनती, लिख लिया एक वर्ड, मेहनती लिख लिया एक वर्ड। इसके अलावा मैंने एक वर्ड और लिख लिया जैसे कमज़ोर, एक वर्ड कमज़ोर भी लिख लिया। चलिए इतने वर्ड्स काफ़ी हो गए, इतने वर्ड्स हम लोगों ने सीख लिए। और भी वैसे वर्ड तो बहुत सारे हैं, एडजेक्टिव्स के वर्ड्स काफ़ी सारे होते हैं गाइस। ये मत सोचना बहुत थोड़े से होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इसके अलावा आपने एडजेक्टिव के सफिक्स को भी देखा। सफिक्स को पता है ना क्या देखा आपने? सफिक्स मतलब हर वर्ड जो एल पे एंड होता है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स वो एडजेक्टिव्स के होते हैं। जैसे प्रपोजल, एजुकेशनल, ट्रेडिशनल, ऐसे वर्ड्स। और ABL वाले वर्ड कंफर्टेबल, और FUL वाले वर्ड केयरफुल, चेयरफुल, हेल्पफुल, LESS वाले वर्ड। इसके अलावा IVE वाले वर्ड, OUS वाले वर्ड, और आपको ING में और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें भी हम एज ए एडजेक्टिव काउंट करते हैं। तो हमने अब एडजेक्टिव्स को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों पार्ट में थोड़ा सा देखा। अब मैं इसका अगर हिंदी वर्ड्स को क्या बोलते हैं, समझदार को बोलते हैं इंटेलिजेंट, ये लिख देता हूँ यहाँ पर। बहादुर को हम ब्रेव बोलते हैं, मीठा को स्वीट कहते हैं, चालाक को क्लेवर कहते हैं, खुश को हैप्पी बोलते हैं, आसान को इजी बोलते हैं, भारी को हैवी बोलते हैं, हैवी, मेहनती को हार्ड वर्किंग बोलते हैं, और कमज़ोर को वीक बोलते हैं। तो ये आपके वर्ड्स हो गए इंग्लिश में। अब ये सब एडजेक्टिव क्यों हैं ये आपको पता है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ ली है, कर ली है। एडजेक्टिव की एक सबसे बड़ी डेफिनेशन मैंने आपको ये भी बताई थी कि हर एक वर्ड के बाद अगर हम कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं यानी नाउन, तो वो पहला वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने बोला समझदार लड़का, बहादुर लड़की, मीठा फल। तो आपने देखा मीठा फल, ऐसे हमने बोला चालाक चोर, या जो हम ये वर्ड्स अब यूज़ कर रहे हैं ये सब नाउन ही तो हैं। समझदार लड़का, बहादुर लड़की, मीठा फल और चालाक चोर। ये चोर, लड़का, फल और लड़की, ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन है, और इनसे पहले ये वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। मैं फिर से बार बार आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जिनके बाद हम नाउन को यूज़ भी कर पाते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के लिए मेनली बने होते हैं, नाउन के लिए, नाउन और प्रोनाउन के लिए। तो अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मतलब समझदार, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो क्या बोलूँगा? और समझदार और सबसे समझदार। बहादुर और सबसे बहादुर। मीठा और मीठा सबसे मीठा। चालाक और ज़्यादा चालाक सबसे ज़्यादा चालाक, यानी तुमसे चालाक, मुझसे चालाक, ऐसे से। खुश और खुश सबसे खुश। आसान और आसान सबसे आसान। भारी और भारी सबसे भारी। मेहनती और मेहनती सबसे मेहनती। कमज़ोर और कमज़ोर
सबसे कमज़ोर। तो आप नोटिस करेंगे हर एडजेक्टिव को, हर एडजेक्टिव वर्ड को आप इस तरह से बोल सकते हैं। ये वाली जो डिग्री है, ये वाली डिग्री कहलाती है पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री से ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो उसके क्या डिसिप्लिन है, क्या रूल है, हम एक एक करके देखते हैं। पहला रूल ये है, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई, सपोज अगर आपका पॉजिटिव एंड्स ई में हो रहा है, वैसे तो आपको मैं बता देता हूँ, पहला जो मेन इसका रूल ये है कि ई आर से और ई एस टी से आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। बेसिक रूल तो यही है। बेसिक रूल यही है। अगर मैं इस रूल को फॉलो करूं तो इंटेलिजेंट के साथ अगर मैं ई आर जोड़ देता हूं, इंटेलिजेंटर, और ई एस टी जोड़ देता हूं, इंटेलिजेंटेस्ट, मेरे से तो लिखा भी नहीं जा रहा क्योंकि ये गलत है गाइस। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ये ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ ई आर लगाना है, कहाँ ई एस टी लगाना है, कहाँ क्या रूल होता है। अगर मैं दूसरा वर्ड देखूं ब्रेव, तो ब्रेव के साथ जैसे ही मैं ई आर ऐड करता हूं या ई एस टी ऐड करता हूं तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत है। अब मैं स्वीट का वर्ड देखता हूं, स्वीट के साथ जैसे ही मैं ई आर ऐड करता हूं और ई एस टी ऐड करता हूं तो ये एकदम ठीक हो जाता है, स्वीटर और स्वीटेस्ट। तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है, आपको कुछ सर्टेन रूल्स ध्यान में रखने होते हैं। ई आर ई एस टी हर जगह नहीं चलेगा, हर वर्ड के साथ नहीं चलेगा। अगर आपके पास ऐसे वर्ड्स हैं जैसे ब्रेव है, इंटेलिजेंट है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि इसमें ई आर ऐड करेंगे तो ये सही होगा या गलत होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या रूल होते हैं। तो सबसे पहला रूल तो यही है, ई आर और ई एस टी से आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दो वर्ड्स गलत हो गए, ये वर्ड सही है। अब देखते हैं, एक वर्ड ये जो है स्वीट, इसमें हमने ई आर ऐड करा तो बन गया स्वीटर, और ई एस टी ऐड किया तो बन गया स्वीटेस्ट, ये वर्ड ठीक हो गया। अब अगर हम दूसरा वर्ड लें क्लेवर, इसमें मैंने ई आर ऐड किया क्लेवर और ई एस टी ऐड किया तो क्लेवरेस्ट, ये भी वर्ड ठीक हो गया, ये भी वर्ड ठीक है। अब मैं तीसरा वर्ड लेता हूं हैप्पी, अगर मैं इसमें ई आर ऐड कर देता हूं और ई एस टी ऐड कर देता हूं तो ये वर्ड गलत हो गया। तो आपको अब इसके कुछ फॉर्मेशंस के रूल समझने होंगे, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी इजीली आप समझ सकते हैं। दो तीन बातें हैं गाइस, कैसे मैं आपको बताता हूं। तो पहला रूल तो यही है, ई आर और ई एस टी ऐड करो। दूसरा रूल ये है, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई, अगर आपका कोई वर्ड ऐसा है एडजेक्टिव का जो ई पे एंड हो रहा है, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स, मैं लिख देता हूं फटाफट से, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई, that time only R is added to form comparative, to form the comparative degree, and ST is added to form superlative। एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे। देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे। अब मैं कुछ ऐसे वर्ड लिख रहा हूं जिनके आखिर में ई आता है। देखो ब्रेव, ब्रेव के आखिर में क्या है? ई। फाइन, फाइन के लास्ट में देखिए कौन सा लेटर है? ई। और भी लिख सकते हैं नाइस, ई। ऐसे कई सारे वर्ड्स होंगे एडजेक्टिव के जिनके आखिर में आप ई देखेंगे। अगर ऑलरेडी ई आ रहा है तो उस ई को
आप दोबारा ई नहीं करते हुए सिर्फ आर ऐड कर देंगे और इस तरह से आपकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। फाइनर, फाइनेस्ट, नाइसर और नाइसेस्ट। ये दूसरा रूल है। तीसरा, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन y, अगर कोई पॉजिटिव y में एंड होता है तो उस y को पहले आपको I करना होगा, देन ER और EST ऐड करना है। कैसे? देखिए कौन से वर्ड्स हैं जिनमें y आ रहा है? हैप्पी, इजी, हैवी। 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, हैप्पी, इजी और हैवी। इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने वेल्दी लिख दिया, वेल्दी या हेल्दी भी लिख दिया। आप बहुत सारे वर्ड्स होते हैं गाइस, इनको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। इन वर्ड्स को अगर कंपैरेटिव करना है तो आपको क्या करना होगा? y को I करना है। आप देख रहे हैं मैंने y को क्या करा? I करा। ऐसे इजी में भी आपको y को I करना है, हैवी में भी y को I करना है और हेल्दी में भी y को I करना है और वेल्दी में भी। आई एम सॉरी, ये वेल्दी है, ये हेल्दी। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं होता, जो लोग हेल्दी होते हैं वही वेल्दी होते हैं और जो लोग वेल्दी होते हैं उन्हें हेल्दी भी होना चाहिए। ठीक है गाइस, आप नोटिस कर रहे हैं मैंने क्या करा? y को I कर दिया। नाउ यू कैन ऐड ER टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड EST टू फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री। तो हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, खुश और खुश, सबसे ज़्यादा खुश, इजी, इजियर एंड इजीएस्ट, आसान और सबसे आसान। सो इन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हट we teach you, we lead you with the easiest method of learning। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया, the easiest method, heavy, heavier and then heaviest, wealthier, wealthiest, healthier and healthiest, सबसे ज़्यादा स्वस्थ, healthiest। Okay, may God bless you with the healthiest लाइफ। मेरी तरफ से एक शुभकामनाएं आपके लिए। तो गाइस आपने नोटिस किया कितने आसानी से हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाया। अब एक जो और रूल है उसको मैं आपके सामने शेयर करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खास रूल है, जहां स्टूडेंट के अक्सर एरर आते हैं, गलती होती है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके जो एंड में सिंगल कॉन्सोनेंट में होते हैं और उनके साथ एक वॉवल होती है, यानी there are some certain adjectives which end their adjective which end in single consonant, which end their consonant in single form, so and preceded by a short vowel भी होनी चाहिए। उन adjectives के consonant डबल हो जाते हैं जब आप उनके साथ ER और EST ऐड करते हैं। ओके, कैसे देखें इस रूल। When the positive ends in single consonant and preceded by a short vowel, that consonant is doubled before adding ER to form the comparative degree and EST to form the superlative degree. This is our rule. तो इसको हम कैसे समझेंगे? कुछ adjectives लिख लेते हैं जिनके लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट है। जैसे मैंने वर्ड लिखा hot, red, और भी बहुत सारे thin, या इसमें भी देखते कोई वर्ड मिला हमें? नहीं, इसमें कोई वर्ड नहीं है जो सिंगल कॉन्सोनेंट में और शॉर्ट वावल के साथ हो। या फैट, सैड भी लिख सकता हूँ, सैड यानी उदास, वो भी लिख सकते हैं। अब इन वर्ड्स को जरा ध्यान से देखिए गाइस। अब आपको यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वावल्स का मतलब समझना है। कॉन्सोनेंट मतलब होता है ये वाले लेटर्स जो जिन्हें मैं मार्क कर, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। देखिए कैसे है कॉन्सोनेंट, TDNT, ये कॉन्सोनेंट है। क्योंकि आपको पता है इंग्लिश के जो इंग्लिश लैंग्वेज पूरे मतलब जो लेटर्स हैं इंग्लिश के, उसमें A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, इन्हें हम वॉवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉवल्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ A-E-I-O और U, ये वॉवल्स होते हैं। और जो बाकी लेटर्स बचते हैं
26 लेटर्स में से 5 वोवल्स हो गए और 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अगर आप देखें तो ये टी जो है ये वोवल नहीं है, ये डी वोवल नहीं है, ये एन वोवल नहीं है, ये टी वोवल नहीं है, लेकिन इनसे पहले वाला जो लेटर है आप देखेंगे तो वो क्या वोवल है। देखो ध्यान से देखिए, ओ वोवल है, ई वोवल है, आई वोवल है, ए वोवल है। अब जब आप ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो आप इनकी जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, जब आप इनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो आपको ये कॉन्सोनेंट डबल करने हैं। दैट इज अ पॉइंट। देख रहे हैं आप कैसे डबल हो रहे हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तब भी ये करना है आपको। ओके, अब आप इनमें ई आर और ई एस टी ऐड करेंगे तो आपकी ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। सिंपल। तो हॉट यानी गरम, हॉटर और गरम, हॉटेस्ट सबसे गरम। रेड यानी लाल, रेडर और लाल, रेडेस्ट सबसे लाल। इस तरह से आप इनकी डिग्रीज को बना सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट को कहाँ मिस्टेक होती है। स्टूडेंट देखते हैं सर ऐसे तो और भी वर्ड्स हैं लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये रब कर देते हैं हम लोग, आप इन्हें नोट डाउन कर दीजिएगा, करते रहिएगा गाइस। कुछ वर्ड देखिए जहाँ पर स्टूडेंट को डाउट होते हैं। देखिए कैसे। सर एक वर्ड है स्वीट, स्वीट वर्ड हमारे पास अभी आया था। सर देखिए स्वीट वर्ड है, अब यहाँ पर भी सिंगल कॉन्सोनेंट है और वोवल इसके साथ आ रही है ई, तो क्या अब इसको कंपैरेटिव करेंगे तो डबल टी कर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था शॉर्ट वोवल। शॉर्ट वोवल का मतलब पता है क्या होता है? शॉर्ट वोवल का मतलब होता है पूरे वर्ड में एक ही वोवल, वो भी कॉन्सोनेंट से पहले। ये बोला था, तो इसीलिए इसमें क्या है, इसमें शॉर्ट वोवल नहीं, इसमें देखो डबल वोवल्स में स्वीट। अब स्टूडेंट कहते हैं सर अच्छा चलो एक और वर्ड लेते हैं। स्टूडेंट भी बहुत आज के टाइम में क्लेवर हैं, वो कहते हैं सर चलो एक वर्ड और देते हैं, और उन्होंने वही वर्ड दे दिया क्लेवर। सर देखिए आर इसमें कॉन्सोनेंट है और ई इसके साथ ही सिंगल वोवल है, डबल नहीं है, सिंगल है, तो क्या इसमें भी डबल आर कर देंगे ई आर ऐड करने से पहले? नहीं, क्योंकि मैंने अभी बोला है इसमें शॉर्ट वोवल चाहिए। शॉर्ट वोवल का मतलब फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूं, पूरे वर्ड में एक ही वोवल होनी चाहिए। अभी इसमें देखो एक तो ई एरा और एक एरा ई, तो ये शॉर्ट वोवल तो नहीं हुई, इसमें दो वोवल्स आ गई फिर से, इसीलिए इसमें भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब स्टूडेंट एक वर्ड और लेकर आते हैं। सर एक वर्ड और देखिए स्मॉल। अब तो पूरे वर्ड में एक ही वोवल है, तो मैं कहूँगा ऑलरेडी वहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट है, आप क्यों उसके ऊपर एक और कॉन्सोनेंट ऐड करोगे? तो इन तीनों वर्ड्स को आप ई आर ई एस टी से ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे। जैसे स्वीट का स्वीटर और स्वीटेस्ट, क्लेवर का क्लेवर और क्लेवरेस्ट, और स्मॉल का स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। सिंपल है गाइस, वेरी सिंपल। तो नॉर्मली ई आर और ई एस टी से आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, लेकिन अगर आखिर में ई आ रहा है तो दोबारा ई नहीं ऐड करना, सिर्फ आर ऐड करना है। अगर वाई आ रहा है तो वाई को आई में चेंज करना है, फिर ई आर और ई एस टी ऐड करना है। और अगर ऐसा कोई वर्ड आ रहा है जिसमें शॉर्ट वोवल है, वो भी उस कॉन्सोनेंट से पहले, वो भी लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले, तब आपको उस कॉन्सोनेंट्स को डबल करना पड़ेगा, तब ई आर और ई एस टी ऐड कर सकते हैं इस। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, बहुत इजीली समझ में आया आपको, क्लियर हुआ? ओके। इसके अलावा कुछ इर्रेगुलर कंपैरिजन भी। इर्रेगुलर कंपैरिजन का मतलब मैं ये रब कर रहा हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं एडजेक्टिव के जहाँ पर कोई नियम नहीं है, उसको आपको सीखना ही पड़ता है, उसे कहते हैं इर्रेगुलर कंपैरिजन। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा गुड, बैड, लिटिल, ऐसे वर्ड, मैनी या मच, ऐसे वर्ड्स के एग्जाम्पल आप देखिएगा। ये थोड़े से वर्ड्स है, ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, और आप इनको अलग से समझ सकते हैं। गुड का कंपैरिजन जो होता है, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो बेटर होती है,
और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा, तभी तो कहते हैं ऑल द बेस्ट, आपके साथ सबसे अच्छा। बेड, बैड वर्ड का जो है वो कंपैरेटिव डिग्री वर्स, वर्ड भी चेंज हो जाएगा, ये वर्स हो जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट, सबसे बुरा, द वर्स्ट, यू नो इट वॉज द वर्स्ट टाइम, मेरे साथ जो था वो बहुत सबसे बुरा समय था, द वर्स्ट टाइम आई हैड एवर मेट विद, यू नो, ऐसे भी हम बोलते हैं। लिटिल का जो वर्ड है वो लेस हो जाता है, लिटिल का कंपैरेटिव लेस हो जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में ये लीस्ट हो जाता है। मैनी का मोर हो जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट हो जाता है। मच का भी मोर हो जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट हो जाता है। अब यही मोर और मोस्ट वर्ड हम बेसिकली उन वर्ड्स के लिए ले लेते हैं जिनके साथ हम ER और EST यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने इंटेलिजेंट में ER EST यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, हम उन्हें क्वांटिटी में या नंबर में दोनों फॉर्म में लेकर बोल सकते हैं। दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास गाइस कंपैरिजन करने में और सुपरलेटिव डिग्री करने में मोर और मोस्ट वर्ड ही यूज होंगे। आपको ER और EST कुछ सर्टेन सिचुएशंस में ही ध्यान में रख के बोलना होता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, अब मोर और मोस्ट वर्ड नंबर और क्वांटिटी में तो यूज होते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ लड़कियों से ज़्यादा लड़के हैं, तो ये नंबर में आ गया। यहाँ ऑक्सफोर्ड में लड़कियों से ज़्यादा लड़के पढ़ रहे हैं, या हमारे गांव में मतलब औरतों से ज़्यादा पुरुष हैं, इस तरह का सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, लोगों को कंपैरिजन किया, दो कैटेगरीज को कंपैरिजन किया। सो देयर आर मोर मेल देन फीमेल हेयर, तो ऐसे सेंटेंस बन गया। तो फिर हमें मैनी का भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पता होना चाहिए। ऐसे ही मच का भी होगा, जैसे यहाँ पानी से ज़्यादा तेल है, यानी फ्यूल है, ठीक है, हमारे देश में पानी से ज़्यादा फ्यूल है। सो दे आर मोर फ्यूल देन वाटर हेयर, तो क्वांटिटी में भी मोर और मोस्ट का यूज होगा। इसीलिए ये मैनी मोर की भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सीखनी होती है हमें। अब इन वर्ड्स को देखिए, जैसे जो ये वर्ड्स लिखे हैं, ये जो सफिक्स लिखे हुए हैं, ये जितनी भी सफिक्स लिखी हैं, अगर आप इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, जैसे मैंने बोला कंफर्टेबल, एक वर्ड लिया कंफर्टेबल, अगर मैं बोलूँ कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, आरामदायक। अब मैं बोलूँ और आरामदायक और सबसे आरामदायक, तो आपको इनके साथ हमेशा मोर और मोस्ट को ही यूज़ करना होगा, यानी मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, हेल्पफुल, मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल, केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस, एक्सपेंसिव, IV से एक्सपेंसिव का एग्जांपल हुआ, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, और केयरिंग, मोर केयरिंग, मोस्ट केयरिंग। इस तरह से आप नोटिस करेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं जिनके मैंने सफिक्स बताए हैं, एडजेक्टिव के सफिक्स बताए, इनके साथ तो कंफर्म है आपको मोर और मोस्ट ही लगाना है। इनके साथ आप ER EST नहीं ऐड करेंगे, इनके साथ हमेशा मोर और मोस्ट ही ऐड करेंगे। दैट्स अ पॉइंट। सो गाइस, आपने समझ लिया कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या मतलब क्या होता है। तो ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपके सेंटेंस में कंपैरिजन हुआ तो आप फिर वहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में सेंटेंस बन रहा है, सबसे आ जाए, अगर आपके हिंदी के वाक्य में सबसे आ जाए, तो आपको फिर सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स के फॉर्मेशन को यूज करना होगा। इसीलिए हमने उस सेंटेंस को, इंटेलिजेंट वाले सेंटेंस को मोर इंटेलिजेंट और फिर सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट इंटेलिजेंट किया था, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो आप इस तरह से एडजेक्टिव की फॉर्मेशंस को समझते हैं, उनके कंपैरिजन को समझते हैं और उनकी डिग्रीज को समझते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारे पास, वो आएगा कि एडजेक्टिव की कुछ मॉडिफिकेशन भी होती है। उस मॉडिफिकेशन को हम थोड़ा सा देखते हैं, इस क्लास के साथ ही उस क्लास को भी जोड़ देते हैं। रेडी गाइस? तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, आप घर में थोड़ा प्रैक्टिस करिए इन सबको खुद से। पहले एडजेक्टिव वर्ड सोचिए, फिर उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाइए, फिर उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाइए। अगर आप चाहें तो हम आपको इनकी एक्सरसाइज भी दे सकते हैं। तो मैं आपको अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए लेके चलता हूं। तो अब आपके पास जो एडजेक्टिव के सेंटेंस है वो किस तरह से बन सकते हैं, उनको हम थोड़ा सा देखते हैं। सेंटेंसेस ऑफ एडजेक्टिव। सो दिस इज आवर टॉपिक, सेंटेंसेस ऑफ एडजेक्टिव।
देखिए क्या मॉडिफिकेशन होती है, वह समझदार है। वही सेंटेंस लेके आ रहे हैं फिर से जो पहले लेके आए थे, ठीक है। अब पहले तो आपको ये देखना है, इसमें 3 वर्ड्स हैं, एक तो है वह, एक समझदार और एक है। अब आप इन 3 वर्ड्स को अब समझ गए होंगे क्या है। वह वर्ड सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए, है वर्ड वर्ब है, और समझदार वर्ड अदर में आता है एडजेक्टिव के लिए। और अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब और फिर अदर। ये तो आपको पता चल गया। और इसी पैटर्न से ट्रांसलेट करते वक्त हमारे पास सेंटेंस आया, ही इज इंटेलिजेंट। अब हमने इससे पहले एन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि अभी इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ये सिर्फ इंटेलिजेंट पे ही सेंटेंस पूरा हो गया है। अब इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है उसको हम देखते हैं इस सेंटेंस के अंदर। वो तो हमने कर ली, वह आपसे ज़्यादा समझदार है, वह उतना ही समझदार है जितने कि आप, वह सबसे ज़्यादा समझदार है, वो तो हमने कर लिया। लेकिन एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है कैसे होगा? जैसे दूसरा सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, वह बहुत समझदार है। अब अगर बहुत आ जाए तो अब इसने इस बहुत वर्ड ने समझदार वर्ड को मॉडिफाई किया, ठीक है। और इस बहुत वर्ड को हम एडवर्ब बोलते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करते हैं वर्ड्स वो एडवर्ब होते हैं। तो एडवर्ब के बारे में भी आज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है वो वर्ड जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, ही इज, और इस बहुत के लिए हम बोलेंगे वेरी। क्या बोलेंगे? वेरी। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अक्सर ये वर्ड हम बहुत बार बोलते हैं, वेरी वर्ड। तो इस वर्ड ने, वेरी वर्ड ने इंटेलिजेंट को मॉडिफाई किया। तीसरा सेंटेंस, अब मैं सेंटेंस को भी थोड़ा चेंज करता हूं, वह जरूरत से ज्यादा समझदार है। अब देखो हम थोड़ा और मॉडिफाई कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा समझदार है। अब जो ये वर्ड आया जरूरत से ज्यादा, इसने समझदार को फिर अलग तरीके से मॉडिफाई किया। इसको हम बोलेंगे रेदर। क्या बोलेंगे? रेदर। आपने रेदर वर्ड सुना होगा। रेदर वर्ड बेसिकली कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जो नापसंद हो, उसमें हम बोलते हैं। कई बार चीज़ें कहते हैं ना, हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, हर चीज़ बैलेंस्ड अच्छी लगती है। अगर वो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए ना तो बुरी लगती है, तो उसे हम रेदर बोलते हैं। जैसे हाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, 6 फीट तक की हाइट हम कहते हैं अच्छी हाइट है, लेकिन अगर वो 7 हो जाए, 7 फीट हो जाए, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो यू आर रेदर टॉल, ठीक है। चाय पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं हमेशा, ठंडी चाय तो नहीं पीते हम। लेकिन एक बार चाय आप पी रहे हैं और आपका मुंह जल जाए, इतनी गर्म हो, तो वो रेदर हॉट हो गया, ठीक है। और अगर वो रिजनेबल हॉट है तो उसे हम फेयरली हॉट बोलते हैं। तो रेदर का जो वर्ड है फेयरली हॉट, फेयरली वर्ड भी इसके साथ जुड़ता है, जो पसंद लायक, पसंद लायक फेयरली, ना पसंद लायक रेदर हो जाता है। तो जरूरत से ज्यादा वर्ड भी बेसिकली उसी सेंस को बोल रहा है जिसे हम नापसंद करते हैं। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? ही इज रेदर इंटेलिजेंट। अब नेक्स्ट सेंटेंस, अब मैं समझदार को हटाकर कुछ और वर्ड ले लेता हूं, जैसे यह बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान है। अब बिल्कुल वर्ड हम लोग यूज करते हैं एब्सोल्युटली के लिए भी करते हैं, और बिल्कुल का मतलब क्वाइट के लिए भी यूज करते हैं। क्वाइट, क्वाइट। तो हम इसको ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? इट इज क्वाइट इजी। अब इसमें आप वेरी नहीं लगाएंगे, वेरी तब लगाएंगे जब आएगा बहुत, ये बहुत आसान है तब वेरी। अब हर बार गाइस आप वेरी वेरी बोलते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। आपके वर्ड्स चेंज होने चाहिए। कभी वेरी आता है, कभी मच आता है, कभी रेदर आता है, ये सब चीजें अलग अलग चलनी चाहिए। कभी कभी क्वाइट भी आता है, इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स क्वाइट इजी, तो ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। अगला, वह थोड़ा, देखो थोड़ा वर्ड भी आता है, वह थोड़ा घबराया हुआ है। मैंने अलग वर्ड ले लिया, घबराया हुआ भी एडजेक्टिव है,
इसको हम बोलते हैं नर्वस। अब थोड़ा को हम बोलेंगे लिटिल, क्या बोलेंगे? लिटिल। सो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे होगा इसका ट्रांसलेशन? ही इज लिटिल नर्वस, ही इज लिटिल। और अगर इसके हम बोलते हुए थोड़ा बहुत बोलते तो फिर वो लिटिल बिट भी बोलते हैं, लिटिल बिट। हम ज़्यादा उत्साहित हैं। देखो एक और सेंटेंस, हम ज़्यादा उत्साहित हैं। अब यहाँ ज़्यादा वर्ड आ गया, थोड़ा के साथ ज़्यादा आ गया। अब ज़्यादा को हम बोलेंगे मच, क्या बोलेंगे? मच। तो क्या होगा? वी आर मच एक्साइटेड। तो आपने नोटिस किया गाइस, अब हमने क्या सीखा? एडजेक्टिव्स की एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले सेक्शन को हमने सीखा कि हमेशा एडजेक्टिव में समझदारी नहीं आएगा। कभी कभार हम उसको वेरी से मॉडिफाई करेंगे, यानी वेरी मतलब बहुत। कई बार हम उसे रेदर से मॉडिफाई करेंगे, रेदर मतलब जो से ज़्यादा। कई बार हम उसे बिल्कुल से, बिल्कुल का मतलब क्वाइट। कई बार हम उसे लिटिल यानी थोड़ा से करेंगे, कई बार हम उसे ज़्यादा से करेंगे। तो ऐसे वर्ड्स यानी वेरी, मच, रेदर, क्वाइट और लिटिल, इनको आपको सीखना होता है और आप इन्हें यूज़ करते हैं इनकी डिग्री के हिसाब से। कोई चीज़ अगर अच्छी है, एडजेक्टिव का मतलब कैसे का आंसर देना, कोई चीज़ कैसी है, कितनी है, इसका जवाब देना मेनली एडजेक्टिव हम इसीलिए यूज़ करते हैं। तो उसमें भी वो कैसी है तो वो कितनी कैसी है, इस तरह से बताना। अगर मैं समझदार हूँ तो कितना समझदार हूँ, अगर कोई बेईमान है तो वो कितना बेईमान है, बहुत है, ज़्यादा है, थोड़ा है, ये बताना भी थोड़ा स्टेटमेंट को क्लियर करता है। थोड़ा सामने वाले को जिससे हम बात कर रहे हैं उसे पूरी तरह से क्लियर करता है कि हाँ ये इतना है। सो दैट्स ऑल गाइस, ये हमारा पूरा फ्रेम हमने समझ लिया है एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव्स के हमने काइंड्स पढ़ लिए हैं, एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, एडजेक्टिव्स के मीनिंग भी क्लियर हो गए, एडजेक्टिव के हिंदी वर्ड्स भी क्लियर हो गए, एडजेक्टिव के सफिक्स भी क्लियर हो गए, एडजेक्टिव का कंपैरिजन भी क्लियर हो गया और अब हमने एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन भी कर लिया। तो हम कह सकते हैं, हमारे पास अब इतना कॉन्फिडेंस है कि हम इस फ्रेम के सेंटेंसेस बना सकते हैं जो एडजेक्टिव के होते हैं। तो अब हमने एडजेक्टिव डन किया, अब हम इसके बाद नाउन को भी करते हैं। फिर नाउन और एडजेक्टिव में कंपैरिजन करेंगे, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे, फिर इन दोनों फ्रेम के सेंटेंसेस को बनाएंगे। आई एम श्योर आने वाले 2-3 क्लासेस के अंदर आप बड़े आराम से हर तरह के सेंटेंसेस को बड़ी ईजिली बना पाएंगे। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस क्लास को लेकर काफ़ी चीज़ों को सीखा होगा, समझा होगा। और प्लीज़ गाइस, हमारी क्लासेस के लिए अगर आप चाहें तो हमें और इनकरेज कर सकते हैं, हमें और मोटिवेट कर सकते हैं। हमें अपने कमेंट्स देकर हमें हमारी वीडियोस को जितना आप लोगों तक पॉपुलर कर सकते हैं, उस तरह से किसी को रिकमेंड कर सकते हैं हमारे कोर्स को, तो उस तरह से भी। मुझे पता है आप अब तक बहुत फेयर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से क्लासेस ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपके रिकमेंडेशन से, आपके अप्रोच से अगर और लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं इन क्लासेस के लिए, तो उनकी भी लाइफ बाहर आएगी, डेफिनेटली आएगी। और इसी तरह से जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी हम कहते हैं ना, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे लोगों तक ले जा सकते हैं। दैट्स ऑल गाइज। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए मिलता हूँ, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए लीड करेंगे। Thank you so much guys for being with me. I hope you enjoyed with yourself, especially this session of adjective. See you. Take care.